नमस्ते हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग। यह कोई आज की बात नहीं है कि फिल्मी जगत पर वामपंथ हावी है। वामपंथ के नैरेटिव से फिल्मी जगत अछूता कभी से नहीं रहा है। वो कोई ऐतिहासिक फिल्म भी बनाएंगे तो कहानी ऐसे बदल देंगे कि भारतीय राजा की हार और आक्रांता बलशाली ही दिखे। साल 1941 में प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर सोहराब मोदी ने एक फिल्म का निर्माण किया था जिसमें खुद ही निर्देशक और लीड एक्टर भी थे। फिल्म का नाम था सिकंदर। इस फिल्म में सोहराब मोदी पोरस की भूमिका में थे और पृथ्वीराज कपूर सिकंदर की भूमिका में। मूवी के अंत में दिखाया जाता है कि ग्रीक लुटेरा सिकंदर, लुटेरा ही कहूंगी मैं उसने शासन तो कभी किया ही नहीं। बाप फिलिप की हत्या कर मकदूनिया का राजा बना और उसके बाद ग्रीस, इजिप्ट, फारस वगैरह के नरसंहार और लूट मचाते हुए भारत भी लूटने पहुंचा था। राजा पोरस को युद्ध में हरा के बंदी बना लेता है और पोरस से पूछता है कि तुमसे क्या सलूक किया जाए। पोरस का किरदार जवाब देता है कि वही जो एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। उसका ऐसा जवाब सुनकर सिकंदर उससे प्रभावित होता है, उससे तरस खाकर उसे उसका पौरव राज्य लौटा देता है और वहीं से वापस अपने देश मकदूनिया को निकल जाता है। पोरस वाले इस डायलॉग को मीडिया में बहुत फुटेज दिया गया। आज भी इस डायलॉग को कालजयी बताया जाता है कि बहुत जबरदस्त डायलॉग था, कालजयी डायलॉग है। फिर इसी मूवी में रीमेक 1965 में बना और नाम दिया सिकंदर आजम। इस मूवी में पृथ्वीराज कपूर पोरस की भूमिका में थे और सिकंदर की भूमिका में थे दारा सिंह। इस मूवी में भी पोरस वाला डायलॉग वैसे ही रखा गया था। ये मूवी भी अपने जमाने की ब्लॉकबस्टर मूवी रही थी। अब बॉलीवुड से हॉलीवुड में चलते हैं दोस्तों। लाइक का बटन दबा दीजिए इस पर। साल 2004 में अलेक्जेंडर मूवी आई। इस मूवी का बस नाम सुना था और ध्यान इसलिए गया क्योंकि इसमें एक्ट्रेस एंजेलिना जोली की भी विशेष भूमिका है। वो सिकंदर की साइको माँ की भूमिका में रहती है जो बचपन से ही सिकंदर के दिमाग में जहर भरती रहती है। 2 घंटा 20 मिनट के बाद महाराजा पोरस से युद्ध का सीन आता है। महाराजा पोरस की गज सेना थी जिससे सिकंदर की घुड़सवार सेना बहुत बुरी तरह से डरी हुई थी। युद्ध में सिकंदर की सेना के कदम उखाड़ दिए थे पोरस की गज सेना ने। गज मतलब हाथी। सिकंदर और उसकी सेना के जीवन में कभी हाथी देखा ही नहीं था तो उनके लिए बहुत विपरीत परिस्थिति थी। अंत में सिकंदर महाराजा पोरस से भिड़ गया। हाथी पर सवार महाराजा पोरस ने एक तीर सिकंदर के घोड़े को मारा और एक तीर से सिकंदर का सीना भेद गया। सिकंदर अचेत हो कि भूमि पे गिरा और मरणासन अवस्था में चला गया। अब उसके सिपाह सालारों ने किसी तरह सिकंदर को पोरस से बचाया और किसी तरह सुरक्षित स्थान ले गए उसकी उचित चिकित्सा हो सके। होश में आने के बाद से ही सिकंदर का विश्व विजय स्वप्न ध्वस्त हो गया और अपनी सेना को मकदूनिया वापसी हुक्म दिया। सेना भी खुश क्योंकि उनकी हिम्मत नहीं थी भारत के प्रहरी महाराजा पोरस से युद्ध करने का। ये सब दृश्य देख के मेरा माथा चकरा गया। ये हॉलीवुड वाले क्या दिखा रहे हैं। सिकंदर महान की इतनी बेइज्जती। पोरस से जब हार कर सिकंदर जब भाग गया तो फिर वो महान कैसे हुआ। बॉलीवुड वालों ने तो सिकंदर की महानता में 4 चांद लगा दिए थे। जो जीता वही सिकंदर जैसी चीजें हम सुनते हैं। अब मैंने गूगल करना चाहा कि आखिर किसने ऐसी स्टोरी बनाई है हॉलीवुड के लिए तो पता चला कि एक ब्रिटिश इतिहासकार ने पूरे तथ्यों के साथ सिकंदर का एक बुक लिखा था। बुक का नाम है अलेक्जेंडर द ग्रेट। उसी बुक को आधार बना के इस हॉलीवुड मूवी की स्क्रिप्ट तैयार की गई थी। सिकंदर को तो इतना ग्लोरीफाई किया गया हमारे बॉलीवुड ने कि 1992 में एक फिल्म भी बना दिया। जो जीता वो सिकंदर। उसमें मुख्य अभिनेता थे हमारे लाल सिंह चड्ढा वाले, यानी लाल सिंह की मतलब आमिर खान। मतलब कि यह स्थापित हो कि आक्रमणकारी सिकंदर ही असली विजेता था और हमारे राजा पोरू हारे थे। थोड़ा सा सामान्य ज्ञान लगा लेते तो जान लेते कि जब एक बार कोई राजा किसी राज्य पर आक्रमण कर उसे जीत लेता है तो भले राजा को माफ करे लेकिन उसका राज्य जरूर हर लेता है, वो राज्य वापस नहीं करता। इतिहास में यही लिखा गया है कि सिकंदर ने पोरस को हरा दिया था। यदि सचमुच ऐसा होता तो सिकंदर मगध तक पहुंच जाता और तब भारत का इतिहास कुछ और होता। लेकिन इतिहास लिखने वाले यूनानियों ने सिकंदर की हार को पोरस की हार में बदल दिया। यूनानी इतिहासकारों को
झूठ को पकड़ने के लिए ईरानी और चीनी विवरण और भारतीय इतिहास की विवरणों को भी पढ़ा जाना चाहिए। यूनानी इतिहासकारों ने सिकंदर के बारे में झूठ लिखा था। ऐसा करके उन्होंने अपने महान योद्धा और देश के सम्मान को बचा लिया और दुनिया भर में सिकंदर को महान बना दिया। अब मैं आपको यूनानी इतिहासकार के अलावा कुछ ऐसे इतिहासकारों ने जो लिखा है उस युद्ध के बारे में वो बताती हूँ। आप इसको शेयर कर दीजिए क्योंकि ये आपकी जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। इथोपियाई महाकाव्यों का संपादन करने वाले ELW बैज लिखते हैं कि झेलम के युद्ध में सिकंदर की अश्वसेना का अधिकांश भाग गया था, भागकर मारा गया। सिकंदर ने अनुभव किया कि यदि मैं लड़ाई को आगे जारी रखूंगा तो पूर्ण रूप से अपना नाश कर लूंगा, अतः उसे युद्ध बंद करने की पुरु से प्रार्थना की। भारतीय परंपरा के अनुसार पुरु ने शत्रु का वध नहीं किया। इसके पश्चात संधि पर हस्ताक्षर हुए और सिकंदर ने पुरु को अन्य प्रदेश जीतने में सहायता की। आज भी अगर आप गूगल पर सिर्फ यह लिखकर खोज करो कि पोरस और सिकंदर के युद्ध में क्या हुआ तो यही पाएंगे जो जहर सिनेमा जगत और यूनानी इतिहासकार बो गए थे। लेकिन जैसे किसी मुगलिया दरबारी के महान लिख देने से मुगलिया आक्रांता महान नहीं हो जाते, वैसे ही किसी यूनानी इतिहासकार के सिकंदर विजेता लिख देने से सिकंदर महान नहीं हो जाता। और राजा पुरु महान इसलिए थे क्योंकि आमने सामने के युद्ध में जब सिकंदर जमीन पर गिरा तो राजा पुरु के हाथ में उनकी स्वर्णिम तलवार थी जो बस दाएं से बाएं या बाएं से दाएं चल जाती तो सिकंदर के देह में बह रहा रक्त और सीने में धड़क रही धड़कन उसके साथ छोड़ देती। लेकिन आर्य युद्ध नियमों के बंधे पुरु एक गिरे योद्धा का प्राण कैसे हर सकते थे। सिकंदर के हाथ जोड़ते ही उन्होंने सिकंदर को काल के गाल में सामने से रोक लिया और वहीं सिकंदर बाद में कथित रूप से एक प्राकृतिक मौत मारा गया। युद्ध के मैदान से अपने दुश्मन को भी माफ कर वापस भेजने वाला अगर महान नहीं तो कौन महान होता है, इसका आप जरा सा भी सोचिए, विचार कीजिए। तो अपने बच्चे को आप सिर्फ इतना सिखाइए कि बेटा जो जीता वो सिकंदर नहीं होता, जो जीता वो पोरस होता है। तो आज से जो जीता वो सिकंदर नहीं कहलाएगा, जो जीता वो पोरस कहलाएगा। बाकी आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या ये जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण लगी आपको, और आप इसको शेयर कीजिए और सनातन परिवार को बढ़ाने में सहयोग कीजिए, अपना समर्थन दीजिए। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के UPI पे आके अपना समर्थन हमें दीजिए जिससे कि हम और हमारी टीम और पूरे मेहनत से लगन से यूं ही परिश्रम कर सके, खोज सके, ताकि वो सच्चाई जो हम सब से पूरी दुनिया से छिपाई गई है हम आप तक यूं ही पहुंचाते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।